SEER Foundation for the Blind. You are watching English Grammar and Writing Skills course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर आफियत होंगे। हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज स्किल कोर्स की आज की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू सर शहरियार। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब बिला तखीर हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सबसे पहले इसके मैं आप लोगों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन है, उसके टॉपिक को करने के बाद इंशाल्लाह the students will be able to identify the basic elements of the sentence, and the second one is distinguish between different types of subjects, verbs and objects, and then analyze sentence structure, recognize the four types of sentences according to function जो हम types करेंगे उसको. The last one is construct grammatically correct sentences. तो ऑब्जेक्टिव से आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी कि दिस कोर्स विल बी मोर प्रैक्टिकल देन थ्योरी बेस्ड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस. व्हाट अ सेंटेंस इज. अ सेंटेंस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, यानी उसमें पूरी थॉट या सेंस होनी चाहिए उसमें. अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है दैट इज, कुछ लिंग्विस्ट्स के नजदीक सिर्फ सेंटेंस में मिनिमम जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ओनली अ वर्ब. एक वर्ब से भी एक जुमला पूरा हो जाता है. कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एज फार एज इंग्लिश लैंग्वेज इज कंसर्न्ड, तो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इंक्लूड्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड समटाइम्स ऑब्जेक्ट. यानी ये फॉर्मूला याद रख लो, SV या SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन इसको हम सेंटेंस को दो कंपोनेंट्स में, एक सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्रेडिकेट. मिसाल से समझाता हूँ. जो सब्जेक्ट होता है वो तो सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट को निकाल के बाकी सारा जुमला प्रेडिकेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी टेक सिंपल सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए स्टार्ट सिंपल सेंटेंसेस से करते हैं. अली प्लेज क्रिकेट. अली इज अ सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट. और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. अच्छा, अब अली प्लेज क्रिकेट में अली इज अ सब्जेक्ट एंड प्लेज क्रिकेट इज प्रेडिकेट. एंड द नेक्स्ट वन इज रियलिटी बेस्ड सेंटेंस that comes to my mind. The students are studying English. अब इसमें भी the students क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है are studying English, ये प्रेडिकेट हो गया. अब प्रेडिकेट को हम डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह, ये सब चीजें प्रेडिकेट में शामिल होती हैं. अभी हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं. देन अच्छा, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? एक जुमला हम लेते हैं, शी इज नर्वस. अब इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? शी सर. ओके, लेकिन जैसे कि हमने अभी बात की, सब्जेक्ट इज वन हु डज समथिंग या हु परफॉर्म्स एन एक्शन. तो शी यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रही है? सर एक्चुअली क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, ये सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो वो भी सब्जेक्ट होता है. दूसरा पार्ट उसका यहाँ पे एप्लीकेबल है कि यहाँ पे बात की जा रही है शी के बारे में. जी, सब्जेक्ट जो है वो होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए, which is the main focus of the entire sentence, उसको सब्जेक्ट कहा जाता है. And subjects are of different types. The first one is doer.
doer is a subject which performs action, जिसको हमने पहले देखा, अली plays cricket, ठीक है. For example, the intelligent student won the prize, ठीक है. या the students are learning English, ठीक है. इसमें वो चीजें हैं जो कि एक्शन को वाजे कर रही हैं कि जो सब्जेक्ट है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड डूअर, DOER. ओके, द सेकंड वन इज एक्सपीरियंसर. एक्सपीरियंस, EXPERIENCER, एक्सपीरियंसर. एक्सपीरियंसर वो सब्जेक्ट होता है जो किसी भी चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, she is nervous. In this sentence, the subject she is experiencing a state. और वो state कौन सी है? State of nervousness, ठीक है. तो दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास हो गया एक्सपीरियंसर. अच्छा, ये तो टाइप्स थी इसकी विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, ठीक है, इन द सेंटेंस, कि वो उसका फंक्शन क्या है. अब दूसरी जो हमारे पास सब्जेक्ट की जो टाइप्स होती हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर होती हैं. उसमें जो सबसे पहली टाइप है वो है सिंपल सब्जेक्ट. सिंपल सब्जेक्ट इज द मेन नाउन और प्रोनाउन ऑफ अ सेंटेंस. जैसे शी इज नर्वस, अली प्लेज क्रिकेट. उसमें डूअर भी हो सकते हैं, एक्सपीरियंसर भी हो सकते हैं. फंक्शन की टाइप्स अलग होती हैं, लेकिन सिंपल सब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है. मेन नाउन और प्रोनाउन, वन नाउन और वन प्रोनाउन. जैसे अभी हमने जुमला देखा था, द इंटेलिजेंट स्टूडेंट वन द प्राइज, ठीक है. द सेकंड टाइप इज complete subject. complete subject में हमारे पास क्या होगा? complete subject is a subject which is along with all its modifiers. तो उसको complete subject कहा जाता है. for example, the intelligent student won the prize. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक simple subject है, student है, लेकिन इसको ही हम थोड़ा सा modify कर देते हैं. the intelligent student of our class won the prize. अब इसके अंदर क्या हो गया? our class modifier लग गया, एक modifying phrase लग गई, ठीक है. now it becomes a complete subject. complete subject से मुराद complete sense होगी ना, क्योंकि student belongs to some class, ठीक है. okay, the third one is compound subject. अच्छा, compound subject वो होता है कि when two or more subjects are joined by conjunctions, then जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट हमें मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अली एंड अहमद आर गोइंग टू द पार्टी. हियर आर टू सिंपल सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है? ये जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उसमें कंजंक्शन पढ़ेंगे, उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है. माय ब्रदर एंड सिस्टर लिव इन लाहौर, ठीक है. इसमें भी एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है दोनों सब्जेक्ट्स के दरमियान. ओके, द फोर्थ वन इज implied subject. implied subject is usually found in imperative sentences. अब imperative sentences कौन से होते हैं ये यहाँ पे बताना जरूरी है. imperative sentences वो होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, कोई ऑर्डर किया गया हो, ठीक है, कुछ प्लीड किया गया हो, ठीक है. इस तरह के जो sentences होते हैं that are known as imperative sentences. For example, if I say, जैसे क्लास में हो तो मैं कहूँ open your books. इसमें अब सब्जेक्ट तो नहीं है, verb open your books, object, ठीक है. अब इसमें implied subject है. implied subject means hidden subject है, that is you open your books. अच्छा, देन हमारे पास predicate आ जाता है, ठीक है. सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ तक हुई. एक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, जिसमें डूअर, एक्सपीरियंसर. देन टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर. इसमें सिंपल सब्जेक्ट है, कंप्लीट सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है और इम्प्लाइड सब्जेक्ट है. अच्छा जी, देन प्रेडिकेट आ जाता है हमारे पास. अब प्रेडिकेट की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी, इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. द बेबी इज स्लीपिंग, ठीक है. baby is a subject and is sleeping is a predicate, ठीक है. इसका एक आसान फार्मूला है, everything except the subject in the sentence is predicate. predicate is mainly comprised of verb and object. अब उसमें linking verbs हो सकते हैं, helping verbs हो सकते हैं,
उसमें डिफरेंट और वर्ब्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, खाली वर्ब भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ली थी अली प्लेज क्रिकेट, अब इसमें जो वर्ब है दैट इज प्लेज। अच्छा, वर्ब क्या होता है? A verb expresses an action, occurrence or a state of being। ये 3 चीजें होती हैं। एक्शन में वो हम जब वर्ब को करेंगे, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको डील करेंगे, तो उसमें फिर हम इसकी मजीद टाइप्स देखेंगे कि एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, अकरेंस के वर्ब कौन से होते हैं और स्टैटिक वर्ब्स कौन से होते हैं। ओके, अब वर्ब की टाइप्स को भी कैटेगराइज किया गया। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इन अ सेंटेंस। अब उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंगली देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वर्ब। उसमें जो पहली टाइप है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ठीक है, यानी उसके लिए एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग द बुक। अब इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, रीडिंग जो है वो वर्बल फ्रेज होगी, वर्ब हो गया। द बुक इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो रीड का एक्शन है वो ट्रांजिट हो रहा है बुक पे, तो इस तरह ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। या नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, अली किक्ड द बॉल। अब अली सब्जेक्ट, किक वर्ब एंड द बॉल इज एन ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन ट्रांसफर हो रहा है। द सेकंड टाइप ऑफ verb with respect to structure is intransitive verb। ये transitive verb से बिल्कुल उलट होता है। It does not require an object to transfer its action। For example, the baby cried। ठीक है, अब जो cried है, cry है, that is an intransitive verb। Birds fly। ठीक है, एक चीज है कि इसमें जो intransitive जो verbs हैं उसमें ये होगा कि वो ट्रांजिटिव भी बनाए जा सकते हैं। कई वर्ब्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। अब बर्ड्स सब्जेक्ट, फ्लाई इज अ वर्ब एंड एयर इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब कई वर्ब्स होते हैं, तीसरे वर्ब, थर्ड टाइप, जो ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इनट्रांजिटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक जुमला लेते हैं, द बेल रैंग, यानी घंटी बजी, द बेल रैंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको दूसरी तरह कर लें, ही रैंग द बेल, तो इसमें ही सब्जेक्ट, रैंग वर्ब एंड द बेल इज ऑब्जेक्ट हियर। इसी तरह द डोर ओपन्ड एंड शी केम इन। अब इसके साथ अगर इसको हम इस तरह कर लें कि शी ओपन्ड द डोर एंड केम इन, यहाँ पे पहला जो जुमला उसमें वर्ब इंट्रांजिटिव था जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन दूसरे जुमले में शी ओपन्ड द डोर, इसमें ओपन का जो एक्शन है वो डोर पे हो रहा है। चलें, आज के लिए इतने काफी है। इंशाल्लाह जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, इसी के साथ ही हम आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह कल नई क्लास में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070850.